गांव का सबसे कंजूस आदमी मर गया। उसके पुराने संदूक से पैसे नहीं 417 अधूरी माफीनामे वाली चिट्ठियां निकली। मर गया हरिराम। सुबह 5 बजे जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैली, किसी के चेहरे पर दुख नहीं था। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग बोले, अच्छा हुआ भगवान ने देर से ही सही इंसाफ कर दिया। किसी ने ताना मारा, अब उसके संदूक से लाखों रुपए निकलेंगे। सारी उम्र 1 रुपया किसी को नहीं दिया। औरतें आपस में बातें कर रही थीं। इतना कंजूस आदमी हमने आज तक नहीं देखा। अपनी फटी बनियान सिलकर पहनता था, लेकिन किसी की मदद नहीं करता था। बच्चे भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। पूरा गांव उसे एक ही नाम से जानता था, हरिराम कंजूस। हरिराम की अर्थी आंगन में रखी थी, लेकिन उसे कंधा देने के लिए 4 आदमी भी नहीं मिल रहे थे। आखिरकार पंचायत ने 4 मजदूर बुलाए। अर्थी उठने ही वाली थी कि हरिराम के पुराने वकील दयानंद तेजी से आते दिखाई दिए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अर्थी 5 मिनट रुकेगी। सब चौंक गए। अब क्या बाकी रह गया? वकील ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। हरिराम ने मरने से पहले कहा था, जब तक मेरा संदूक पूरे गांव के सामने न खुले, मेरी अर्थी मत उठाना। गांव वाले हंस पड़े। मरकर भी पैसे नहीं छोड़ रहा। नुकता हुआ सोना छिपा रखा होगा, देखना नोटों से भरा होगा। हरिराम का कमरा खोला गया। कमरे में बस एक चारपाई, एक मिट्टी का घड़ा और कोने में रखा एक पुराना लोहे का संदूक। संदूक पर मोटी धूल जमी थी। वकील ने ताला खोला। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन संदूक खुलते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अंदर न सोना था, न चांदी, न नोटों की गड्डियां, सिर्फ पुराने कागज, सैकड़ों कागज। वकील ने उन्हें बाहर निकाला। हर कागज एक अलग लिफाफे में था। सभी पर किसी न किसी गांव वाले का नाम लिखा था और ऊपर लाल स्याही से एक ही शब्द, माफ करना। वकील ने गिनती की, 417 लिफाफे। पूरा आंगन खामोश हो गया। ये क्या है? सरपंच ने पूछा। वकील ने कांपती आवाज में कहा, ये हरिराम की आखिरी इच्छा है। उसने कहा था, मेरी चिता को आग तब तक मत देना जब तक इन चिट्ठियों में से पहली 5 चिट्ठियां पढ़ न ली जाए। पहला लिफाफा खोला गया। उस पर नाम लिखा था, रामू लोहार। रामू आगे आया, हंसते हुए बोला, देखते हैं मरने के बाद क्या लिख गया। वकील ने पढ़ना शुरू किया। रामू, मुझे माफ करना। 20 साल पहले तेरी बेटी की शादी में तू मेरे घर पैसे मांगने आया था। मैंने पूरे गांव के सामने तुझे डांट कर भगा दिया था। उस दिन तू मुझे सारी उम्र कोसता रहा, लेकिन सच यह है कि उसी रात मैंने तेरे दरवाजे के बाहर बिना नाम लिखे 50,000 रुपए रखवा दिए थे। अगर मैं सामने से देता तो तू कभी नहीं लेता, इसलिए मैंने बुरा बनना मंजूर किया। लेकिन तेरी बेटी की शादी टूटने नहीं दी। तू मुझे मरते दम तक कंजूस समझता रहा। यही मेरी सजा थी। हरिराम। रामू के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, उस रात सचमुच किसी ने दरवाजे पर पैसे रखे थे। मैं आज तक समझता रहा भगवान ने भेजे थे। और पहली बार रामू फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा गांव स्तब्ध था। यह वही रामू था जो अभी कुछ मिनट पहले हरिराम को सबसे बड़ा कंजूस कह रहा था। अब सबकी नजरें दूसरे लिफाफे पर थीं और किसी के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या हम हरिराम को कभी समझ ही नहीं पाए? रामू लोहार जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं आ रहे थे। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, धनी। मैंने सारी जिंदगी उसे गालियां दी और वो मेरी बेटी की इज्जत बचा गया। आंगन में खड़े सैकड़ों लोग अब पहली बार हरिराम की अर्थी की तरफ देखने से भी झिझक रहे थे। कुछ देर पहले जिस इंसान को लोग कंजूस, पत्थरदिल और स्वार्थी कह रहे थे, अब उसी के बारे में उनके मन में सवाल उठने लगे थे। वकील दयानंद ने दूसरा लिफाफा उठाया। उस पर नाम लिखा था, सवित्री काकी। भीड़ से एक लगभग 70 साल की बूढ़ी औरत कांपते हुए आगे आई। मेरे नाम। वकील ने चिट्ठी खोली। सवित्री काकी,
तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया, शायद आज भी नहीं करोगी। तुम्हें याद होगा 15 साल पहले जब तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन होना था, तुम मेरे दरवाजे पर रोती हुई आई थी। मैंने तुम्हें डांटकर भगा दिया था। पूरा गांव बोला हरिराम के दिल में पत्थर है, लेकिन उसी रात शहर के अस्पताल में तुम्हारे बेटे का पूरा बिल किसी अनजान आदमी ने जमा कर दिया था। वह आदमी मैं था। मैं सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे डर था, अगर तुम जान गई कि पैसे मैंने दिए हैं तो तुम अपनी बची हुई जमीन बेचकर मुझे लौटा दोगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा बेटा जिंदा चाहिए था। माफ करना हरिराम। सवित्री काकी वहीं बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अर्थी की तरफ देखा और पहली बार दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, बस इतना ही कह पाई। पूरा आंगन रोने लगा। अब तीसरा लिफाफा खोला गया। इस बार नाम पढ़ते ही सरपंच चौंक गया। गोविंद मास्टर, गांव के रिटायर्ड शिक्षक, आगे आए। वकील पढ़ने लगे। मास्टर साहब, आपको हमेशा लगा कि मैं पढ़ाई का दुश्मन हूँ, क्योंकि जब स्कूल के लिए चंदा मांगा गया था तब पूरे गांव में सिर्फ मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया था। उस दिन आपने बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा किया था। आप सही थे। शायद मैं भी आपकी जगह होता तो यही करता, लेकिन आपको एक बात कभी नहीं पता चली। स्कूल की नई लाइब्रेरी बनाने के लिए शहर के जिस ट्रस्ट ने सबसे बड़ा दान दिया था, वह ट्रस्ट मेरे ही नाम से बना था। मैं नहीं चाहता था कि बच्चे लाइब्रेरी का नाम हरिराम के नाम से याद रखें। मैं चाहता था वे सिर्फ किताबों को याद रखें, इसलिए मैंने अपना नाम छिपा लिया। मुझे माफ करना। गोविंद मास्टर की छड़ी हाथ से छूट गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नानी, मैं बच्चों को सालों तक यही पढ़ाता रहा कि हरिराम जैसा मत बनना। आज लगता है मुझे खुद हरिराम जैसा बनने की जरूरत थी। अब तक गांव में सन्नाटा फैल चुका था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हरिराम को बुरा कह सके। लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अगर वो इतना अच्छा था तो सारी जिंदगी सच क्यों नहीं बताया। सबकी नजर वकील दयानंद पर गई। उन्होंने गहरी सांस ली। इस सवाल का जवाब उन्होंने संदूक के सबसे नीचे रखा। एक मोटा सा लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, इसे सबसे अंत में पढ़ना, यही मेरी असली सजा है। वकील ने लिफाफा अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भी भीग चुकी थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इसमें ऐसा सच लिखा है जो शायद इस गांव को हमेशा के लिए बदल देगा। आंगन में खड़े हर आदमी की सांसें थम गईं। हरिराम की अर्थी अब भी वहीं रखी थी, लेकिन अब कोई उसे कंजूस नहीं कह रहा था। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा कौन सा दर्द था जिसे छिपाने के लिए उसने पूरी जिंदगी बदनाम रहना स्वीकार कर लिया। पूरा आंगन खामोश था। हरिराम की अर्थी वैसे ही पड़ी थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख सके। वकील दयानंद ने संदूक के सबसे नीचे रखा मोटा सा लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, इसे तभी पढ़ना जब लोग मुझे बुरा कहना छोड़ दे। वकील की आवाज कांप रही थी। उन्होंने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर यह चिट्ठी पढ़ी जा रही है तो शायद पहली बार गांव वाले मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। तुम सब सोचते रहे कि मैं जन्म से कंजूस था, लेकिन सच यह है कि मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ था, मुझे ऐसा बनना पड़ा। आज से 22 साल पहले मेरा भी एक बेटा था, मोहन। वह सिर्फ 10 साल का था। उसे दिल का ऐसा रोग था जिसका इलाज शहर में होना था। डॉक्टर ने कहा था 3 लाख रुपए जमा कर दो, बच्चा बच जाएगा। मैं पूरे गांव में हाथ जोड़ता रहा। जिसके खेत जोते उसके सामने रोया, जिसकी बेटी की शादी में मुफ्त काम किया उसके पैरों में गिरा, लेकिन हर किसी ने एक ही बात कही, हमारे पास नहीं है। उस रात मेरा बेटा मेरी गोद में मर गया। आंगन में खड़े लोगों के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। कुछ बुजुर्ग सिर झुकाकर रोने लगे। वकील आगे पढ़ने लगे। उस दिन मैंने किसी से नफरत नहीं की, बस एक फैसला किया, मैं अपनी जिंदगी में इतना पैसा जोड़ूंगा कि मेरे गांव का कोई पिता पैसे के कारण अपना बच्चा न खोए। मैंने खाना कम खाया, नए कपड़े नहीं खरीदे, त्योहार नहीं मनाए, इसलिए नहीं
कि मुझे पैसे से प्यार था, बल्कि इसलिए कि मुझे किसी और के आंसू से डर लगता था। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिन फटे कपड़ों पर वे हंसते थे, आज वही कपड़े उनकी शर्म बन चुके थे। वकील की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने आखिरी पन्ना खोला। तुम सबके मन में एक सवाल होगा, अगर मैं मदद करता था तो नाम क्यों छिपाता था? क्योंकि जिस दिन मेरा बेटा मरा था, उसने आखिरी सांस लेते हुए मुझसे कहा था हाँ, किसी की मदद करना, लेकिन उसे कभी एहसान मत महसूस होने देना। मैंने उसी दिन उससे वादा किया था, इसलिए मैंने हर मदद के बदले अपनी बदनामी चुनी। लोग मुझे कंजूस कहते रहे और मैं चुप रहा, क्योंकि किसी की इज्जत बचाने से बड़ी कोई कमाई नहीं होती। वकील अब पढ़ नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज टूट चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक इच्छा लिखी थी, अगर मेरी मौत के बाद कभी सच सामने आए तो मेरी चिता पर फूल मत चढ़ाना। उस पैसे से किसी अनजान बच्चे की स्कूल फीस भर देना, यही समझूंगा। मेरा मोहन आज भी किसी न किसी बच्चे की मुस्कान बनकर जिंदा है। पूरा गांव फूट फूट कर रो पड़ा। रामू लोहार सबसे पहले अर्थी के पास गया। उसने हरिराम के पैरों पर सिर रख दिया। भैया माफ कर दो। फिर सावित्री काकी आई, फिर मास्टर साहब, फिर एक एक करके पूरा गांव, जिस अर्थी को सुबह 4 कंधे नहीं मिल रहे थे, अब उसे कंधा देने के लिए सैकड़ों लोग खड़े थे। कई लोग रोते हुए कह रहे थे, पहला कंधा मैं दूंगा। नहीं, पहले मैं। आखिर गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज हरिराम को 4 नहीं, पूरा गांव कंधा देगा। और सचमुच लोग बारी बारी से कंधा बदलते रहे। श्मशान तक शायद ही कोई ऐसा आदमी बचा हो जिसने उस अर्थी को एक बार न उठाया हो। उसकी 13वीं के दिन पंचायत ने एक और संदूक चौपाल में रख दिया। उस पर लिखा था, हरिराम सहायता पेटी। नीचे एक छोटी सी पंक्ति थी, जिस दिन किसी की मदद करो, अपना नाम मत लिखना। कहते हैं आज भी उस पेटी में हर महीने चुपचाप पैसे आ जाते हैं। किसी को नहीं पता कौन डालता है। शायद हरिराम की सबसे बड़ी दौलत उसके रुपए नहीं थे, उसका चरित्र था। और चरित्र की सबसे बड़ी पहचान यही है, वह इंसान के चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। अभिवादन, राधे राधे, अभिवादन।